नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं अच्छी खबर। आज अच्छी खबर में हम आपको ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं कि आपको जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, मैं आज उन देशभक्त पत्रकारों के बारे में जानकारी दूंगा जिनको जानना आपको भी जरूरी है। तो बने रहिए इस शो में और जानिए इन ईमानदार पत्रकारों के बारे में। इनकी हिम्मत को सलाम, इनसे सीखें बोलना। ये हैं हमारे देश भारत के ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकार। दोस्तों, ये वो लोग हैं जिन्होंने सरकार और अपने चैनल मालिकों की गुलामी करना पसंद नहीं किया। इन्होंने झूठ का साथ नहीं दिया, इन्होंने नफरत को बढ़ावा नहीं दिया। और जब इन्हें मजबूर किया गया कि हमारी हाँ में हाँ मिलाओ, हमारी चापलूसी करो, तो इन देशभक्त पत्रकारों ने ऐसी नौकरी को ठोकर मार दी। लाखों रुपया महीने की सैलरी को ठोकर मार दी और बिना किसी लालच के अब भी निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं। यह जनता के असली हीरो हैं, लाखों लोगों की दिलों की धड़कन है। तो सरकार को आईना दिखाने वाले इस देश के लाल हैं। इन्होंने बड़े बड़े चैनलों में काम किया है, हर तरह के लोगों से वास्ता रहा है, लेकिन कभी अपनी कलम को नहीं बेचा और ना ही देश में नफरत फैलाने जैसी कोई बात की। यही कारण है कि इनको लोग अपना हीरो मानते हैं। ये जनता के हीरो हैं। ये शेर में इन महान व्यक्तियों पर कहना चाहूंगा कि बातिल तेरे सामने सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। कि बातिल तेरे सामने सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तू भी क्या याद करेगा ऐ संग दिल, तू भी क्या याद करेगा ऐ संग दिल। तू भूल जाए तो भूल जा, हम भुला सकते नहीं। तो आइए अब जानते हैं उन देशभक्त निष्पक्ष ईमानदार पत्रकारों के बारे में। तो इसमें सबसे पहला नाम है रवीश कुमार का। ये वो नाम है जिन्होंने भारत में नफरत फैलाने वाले चैनलों के लिए गोदी मीडिया नाम दिया, जिसे आज हर नागरिक जानता है। यही वो रवीश कुमार हैं जिन्होंने भारत में गोदी मीडिया शब्द को ईजाद किया। रवीश कुमार वो निष्पक्ष पत्रकार हैं जिनका नाम ईमानदारी के लिए लिया जाता है। रवीश कुमार का जन्म 5 दिसंबर 1974 को बिहार के पूर्व चंपारण जिले के अरेराज के पास जितवारपुर गांव में बलराम पांडे और यशोदा पांडे के घर हुआ था। उन्होंने लोयोला हाई स्कूल पटना से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और फिर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह दिल्ली आ गए। दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया। रवीश कुमार एक भारतीय पत्रकार हैं। रवीश कुमार ने NDTV समाचार नेटवर्क के हिंदी समाचार चैनल NDTV इंडिया में संपादक का पद संभाला है और चैनल के प्रमुख कार्यक्रम जैसे हम लोग और रवीश की रिपोर्ट के होस्ट रहे। रवीश कुमार का प्राइम टाइम शो के साथ देश की बात भी काफी लोकप्रिय रही। 2016 में द इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी 100 सबसे प्रभावशाली भारतीयों की सूची में उन्हें जगह दी। दोस्तों, अब जानते हैं रवीश कुमार को पुरस्कार क्या क्या मिले हैं। हिंदी पत्रकार रंग में गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार 2010 के लिए राष्ट्रपति के हाथों 2014 में प्रदान किया गया। पत्रकार रंग में रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2013 से सम्मानित हो चुके हैं। इंडियन टेलीविजन पुरस्कार 2014 उत्तम हिंदी एंकर के रूप में भी सम्मानित हो चुके हैं। कुलदीप नायर पुरस्कार 2017 में पत्रकारिता क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। रेमन मैग्सेस पुरस्कार अगस्त 2019 में पत्रकारिता क्षेत्र में ये कहकर उनको सम्मानित किया गया कि उन्होंने गरीबों की आवाज सार्वजनिक मंच पर उठाई। तो ऐसे कई सारे पुरस्कार रवीश कुमार को मिल चुके हैं। दोस्तों, इस श्रेणी में दूसरा नाम है अजीत अंजुम का। ये वो पत्रकार हैं, इन्हें भी बहुत लोग देखते हैं। अजीत अंजुम एक भारतीय पत्रकार एवं लेखक हैं। अजीत अंजुम न्यूज 24 और इंडिया टीवी समाचार चैनलों के प्रबंध संपादक का दायित्व संभाल चुके हैं।
पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान को लेकर उन्हें रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अजीत अंजुम का जन्म 7 अप्रैल 1969 को बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा बेगूसराय और दरभंगा में हासिल करने के पश्चात उन्होंने बिहार विश्वविद्यालय से संबद्ध लंगट सिंह महाविद्यालय मुजफ्फरपुर से ग्रेजुएशन किया। अजीत अंजुम के पिता रामसागर प्रसाद सिंह बिहार न्यायिक सेवा से संबंध थे और पटना के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुए। अजीत ने पत्रकारिता की शुरुआत मुजफ्फरपुर में अध्ययन के दौरान ही कर दी थी। पाटलिपुत्र टाइम के लिए संवाददाता के रूप में लेख लिखते हुए इन्होंने अपना नाम अजीत कुमार से बदलकर अजीत अंजुम कर लिया। पटना में फ्रीलांस पत्रकारिता करते हुए अजीत ने मुंबई और दिल्ली से प्रकाशित होने वाले धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान और रविवार में लिखते हुए अपनी कलम को धार दी। अजीत सन 1989 में पत्रकारिता में नई जमीन की तलाश में दिल्ली आ गए और लंबे संघर्ष के बाद अमर उजाला में डेस्क पर इनको नियुक्ति मिल गई। बाद में चौथी दुनिया में काम करते हुए अजीत के लेख जनसत्ता में भी छपने लगे। 1994 में अजीत अंजुम प्रिंट मीडिया को अलविदा कहकर अनुराधा प्रसाद की कंपनी BAG फिल्म से जुड़ गए, जहां उन्हें राजीव शुक्ला के चर्चित टॉक शो रूबरू के निर्देशन की जिम्मेदारी मिली। उन्होंने अपने करियर का सबसे लंबा वक्त BMG फिल्म्स में ही बिताया है। इस दौरान उन्होंने दर्जनों शो प्रोड्यूस किए। एक साल के लिए अजीत अंजुम बतौर सीनियर प्रोड्यूसर आज तक में रहे, लेकिन फिर BAG फिल्म्स में वापस आए। 2007 में अजीत अंजुम के निर्देशन में ही न्यूज 24 समाचार चैनल शुरू हुआ। अजीत लंबे समय तक न्यूज 24 के प्रबंध संपादक रहे, जिसके बाद उन्होंने इंडिया टीवी को अपनी सेवाएं दी। अजीत अंजुम ने बिहार में बाढ़ को लेकर न्यूज 24 पर राहत लेकर चलो बिहार के नाम से एक मुहिम चलाई। किसी भी मीडिया संस्थान द्वारा चलाई गई ये पहली इस तरह की मुहिम थी। इस अभियान का ही ये नतीजा था कि बाढ़ राहत के दौरान सैकड़ों ट्रक राहत सामग्री बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाई गई। अजीत अंजुम की उपलब्धियों को देखते हुए फेम इंडिया मैगजीन ने साल 2016 के अपने सर्वे में उन्हें बिहार के 50 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में जगह दी। दोस्तों, हमारी श्रेणी में तीसरा नाम है अवसार शर्मा का। जी हाँ, ये है अवसार शर्मा और अवसार शर्मा भी काफी चर्चित है। ईमानदारी के लिए भी जाने जाते हैं और बेबाक राय के लिए भी। पत्रकारिता में डिप्लोमा करने के बाद अवसार शर्मा ने हिंदुस्तान टाइम्स और ऑल इंडिया रेडियो में प्रेक्षक के रूप में फ्रीलांस स्वतंत्र कार्य करते रहे। वर्ष 1990 में वे लंदन स्थित BBC बुश हाउस में तब शामिल हुए जब उन्होंने 5 समाचारों का निर्माण किया और वर्तमान मामलों पर आधारित कार्यक्रम जो दिन में अलग अलग समय पर प्रसारित होते थे और साप्ताहिक विज्ञान और विकास कार्यक्रम को किया। वर्ष 2001 में वे BBC दिल्ली ब्यूरो में शामिल हुए, जहां उनका कार्य क्षेत्र से बाहर जाना और समाचार एकत्रित करना था। वर्ष 2003 से 2007 तक अवसार ने NDTV के साथ एक एंकर और पत्रकार के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों को कवर किया, जिसमें सबसे प्रमुख अटल बिहारी वाजपेयी की चीन, रूस और बांग्लादेश की यात्रा थी। NDTV के साथ उन्होंने गुस्ताखी माफ नामक कार्यक्रम किया, जो एक राजनीतिक व्यंग्य कार्यक्रम था। वर्ष 2007 में अवसार शर्मा टीवी टुडे नेटवर्क में शामिल हुए और इसके बाद दिसंबर 2012 में वह मीडिया कंपनी में उप संपादक के रूप में कार्य करना शुरू किया। वर्ष 2008 में पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट भूमिका अदा करने के लिए उन्हें रामनाथ गोयनका मेमोरियल फाउंडेशन पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। फरवरी और जुलाई 2013 के बीच जी नेटवर्क में एक संपादक के रूप में कार्य करने के बाद वह उसी वर्ष अगस्त 2013 में ABP न्यूज नेटवर्क में शामिल हो गए। दोस्तों, इस श्रेणी में चौथा नाम है पुण्य प्रसून वाजपेयी का। पुण्य प्रसून वाजपेयी का जन्म 17 मार्च 1965 में हुआ। यह एक भारतीय पत्रकार हैं। वाजपेयी ने 1996 में आज तक से शुरुआत की और फिर 2003 में NDTV ज्वाइन किया। फिर सहारा समय में मुख्य संपादक रहे। इसके अलावा जी न्यूज में भी संपादक रहे हैं।
उनके कई शो बहुत फेमस थे। वाजपेयी जी को भी कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है और अब वह यूट्यूब पर बेबाक राय देते हैं। दोस्तों, इस सूची में 5वां नाम है संदीप चौधरी का, जो आज भी एबीपी न्यूज चैनल में सीधा सवाल करते हैं। आज भी इस गोदी मीडिया के दौर में वह सही बात लोगों तक पहुंचाने में कुछ कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। ये एक वरिष्ठ पत्रकार और टीवी एंकर हैं। सहारा टीवी, स्टार न्यूज, एबीपी न्यूज, IBN 7 के एंकर एडिटर भी रहे हैं और टीवी 18 में डिबेट शो के दिग्गज हैं। उन्होंने आकाशवाणी और ETV नेटवर्क में भी काम किया है। संदीप चौधरी एक अनुभवी पत्रकार हैं और एंकर हैं, जो हाल ही में एबीपी न्यूज में एंकर और कंसल्टिंग एडिटर के रूप में शामिल हुए हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके पास 24 वर्षों से अधिक का अनुभव है और उन्होंने विभिन्न समाचार चैनलों पर विभिन्न प्रमुख शो की मेजबानी भी की है। आइए जानते हैं संदीप चौधरी के प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में। संदीप चौधरी का जन्म दिल्ली के पास ही किसी गांव में हुआ है। हालांकि उन्होंने पूरी पढ़ाई दिल्ली से की है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ही श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से अर्थशास्त्र में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर डिग्री और गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। कैरियर और उनकी उपलब्धियां क्या हैं, ये भी आपको बताते हैं। संदीप चौधरी ने अपनी पत्रकारिता यात्रा एक वृत्तचित्र फिल्म निर्माता के रूप में शुरू की और फिर एक एंकर के रूप में दूरदर्शन समाचार से जुड़ गए। बाद में उन्होंने ETV नेटवर्क और आकाशवाणी के साथ भी काम किया। वह 2003 में स्टार न्यूज में चले गए और 2005 तक विभिन्न प्रमुख शो की मेजबानी की। उन्होंने जुलाई 2023 में न्यूज 24 को छोड़ दिया। पत्रकारिता के क्षेत्र में 24 साल के अनुभव के साथ ये अब एबीपी न्यूज में एंकर और कंसल्टिंग एडिटर के रूप में शामिल हुए हैं। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे अपनी पत्रकारिता कौशल और विश्वसनीयता को नेटवर्क में लाएंगे। वह एक नए शो की मेजबानी कर रहे हैं जिसका नाम है सीधा सवाल। दोस्तों, इस श्रेणी में 6ठा नंबर पर नाम वह एक निडर निर्भीक महिला पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा का है। प्रज्ञा मिश्रा ने अपने करियर की शुरुआत नुक्कड़ नाटकों से की थी। वह अपनी टीम के साथ लखनऊ में नुक्कड़ नाटक करती थी, जो समाज में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को बुराइयों से बचाने के लिए प्रेरित करती थी। तभी भारत समाचार न्यूज चैनल, जो 2017 में लखनऊ के हजरतगंज में शुरू हुआ था, एक साहसी और निडर महिला पत्रकार की खोज में था। चैनल के संपादक एक पब्लिक शो को कटिंग चाय नाम से शुरू करना चाहते थे, लेकिन लखनऊ में कोई महिला पत्रकार नहीं थी जो इस काम को बखूबी कर सकती थी। प्रज्ञा मिश्रा, जो एक प्रोडक्शन हाउस में काम कर रही थी, इनकी वीडियो किसी ने संपादकों को दिखा दी। संपादकों को वीडियो पसंद आई और प्रज्ञा मिश्रा को बुलाया गया और प्रज्ञा मिश्रा ने कटिंग चाय शो में काम करने के लिए हाँ कर दी और तभी से वे कटिंग चाय शो में काम करती हैं। उनके हस्बैंड भी इसी चैनल में काम करते हैं, यादव जी। और हाथरस कांड में उन्होंने जिस तरह से कवरेज की, उससे वह काफी लोकप्रिय हो गई। दोस्तों, इस श्रेणी में 7वें नंबर पर नाम है साक्षी जोशी का। जी हाँ, साक्षी जोशी भी एक महिला पत्रकार हैं। टोटल टीवी में न्यूज एंकर के तौर पर अपना कैरियर शुरू किया और बाद में IBN 7 में न्यूज एंकर के तौर पर शामिल हुई। साक्षी जोशी का जन्म एक प्रतिष्ठित और प्रशिक्षित परिवार में हुआ। उनके पिता उदय जोशी एक प्रसिद्ध पत्रकार थे, जिन्होंने अपने कैरियर में कई महत्वपूर्ण पत्रकारिता उपलब्धियां हासिल की। उनके पिता का पत्रकारिता में योगदान और अनुभव साक्षी के जीवन पर गहरा प्रभाव डालने वाला था। उनकी मां एक गृहिणी थी, जिन्होंने परिवार में मूल्यों और संस्कारों को सजाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साक्षी ने बचपन से ही पत्रकारिता में रुचि दिखाई थी। साक्षी जोशी की प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली में हुई। साक्षी ने पत्रकारिता और जनसंचार में स्नातक की पढ़ाई पूरी की और अपने करियर की शुरुआत पत्रकारिता में की। साक्षी जोशी ने पत्रकारिता में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई प्रमुख समाचार चैनलों जैसे आज तक, न्यूज 24 और इंडिया टीवी में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। अपनी विभागीय और साहसिक रिपोर्टिंग के लिए जानी जाने वाली साक्षी ने कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दों पर रिपोर्टिंग की है।
वह हमेशा सच बोलने और निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करती रही हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। साक्षी ने खुद को एक मजबूत पत्रकार महिला के रूप में स्थापित किया है, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहती हैं। उनकी लाइव रिपोर्टिंग और एंकरिंग ने उन्हें जनता के बीच खासा लोकप्रिय बनाया है। दोस्तों, इस श्रेणी में 8वें नंबर पर जिसका नाम है वह है धर्मेंद्र सिंह। जी हाँ, धर्मेंद्र सिंह ऑनलाइन न्यूज इंडिया चैनल चलाते हैं। बड़े ही अच्छे ढंग से सरकार की गलतियों को गिनाते हैं, इसलिए इनकी वीडियो भी जमकर देखी जाती है। हालांकि टीवी चैनलों में इन्होंने क्या काम किया है इसकी जानकारी हमें नहीं मिल पाई है, लेकिन यूट्यूब पर काफी सक्रिय हैं। अब दोस्तों बात करते हैं श्रेणी में 9वें नंबर पर। 9वें नंबर पर हैं दीपक शर्मा। दीपक शर्मा भी सरकार से सवाल करते रहते हैं और अब दीपक शर्मा नाम से ही यूट्यूब पर चैनल चला रहे हैं। इन्होंने भी कई चैनलों में काम किया है, अच्छे जानकार भी हैं। दोस्तों, इस श्रेणी में 10वें नंबर पर जो नाम है वह है संजय शर्मा का। संजय शर्मा जो मूलतः बदायूं जनपद के निवासी हैं और अब लखनऊ में ही 2 अखबार दैनिक और साप्ताहिक प्रकाशित करते हैं। इसके अलावा 4 PM नाम से यूट्यूब पर चैनल भी चलाते हैं। संजय शर्मा हमेशा से ही निडर और निर्भीक पत्रकारिता करते रहे हैं, के शो भी काफी देखे जाते हैं। संजय शर्मा जिस समय बदायूं में सहारा नेटवर्क में काम कर रहे थे, सहारा इंडिया के ब्यूरो चीफ थे, तब से ही वह निष्पक्ष और ईमानदारी के साथ पत्रकारिता कर रहे हैं। दोस्तों, श्रेणी में 11वें नंबर पर जो नाम है वो आपको चौंका देगा, क्योंकि मोहम्मद जुबैर 11वें नंबर पर हमारी श्रेणी में आते हैं। मोहम्मद जुबैर का जो कि अल्ट न्यूज के फाउंडर मोहम्मद जुबैर फैक्ट न्यूज चेकर है। वीडियो चेक कर उसका विश्लेषण करते हैं तो सरकार ने उन पर भी कई मुकदमे लिखे हैं। उन पर भावनाओं को भड़काने का भी आरोप लगा है, लेकिन सच दिखाने की हिम्मत उनमें अब भी है और सच दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे वो ईमानदार पत्रकार जिनका नाम पूरे भारत में लोगों की जुबान पर रहता है और साथ ही इनके नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलते चलते ये भी बता दूं कि मैं इन पत्रकारों का फैन हूँ, अंधभक्त नहीं हूँ। अगर यह भी कोई गलती करेंगे तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने पत्रकारों में सिर्फ एक टीवी चैनल के पत्रकार संदीप चौधरी का ही नाम आया सामने, बाकी यूट्यूब पर खबर दिखाते हैं। तो दोस्तों, जान लीजिए यह जो अभी एक नाम टीवी चैनल के पत्रकार का आया है वो इसलिए कि इनके अंदर अभी इंसानियत बाकी है। बाकी जितने टीवी एंकर हैं सब नफरत फैलाने में लगे हैं। कल उनके बारे में भी जिक्र होगा, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और दोस्तों, ये भी बता दूं, ये जो मेरी मैगजीन है इंडस्ट्रीज एक्सप्रेस 2013 से बराबर प्रकाशित हो रही है और इस इंडस्ट्रीज एक्सप्रेस मैगजीन में मैंने इन 10 रिपोर्टरों के लिए काफी स्थान दिया है। जिस किसी को ये मैगजीन खरीदना हो चाहिए वे मेरे पते से इंडस्ट्रीज एक्सप्रेस मैगजीन जितनी संख्या में चाहे मंगा सकता है। ये लेख इसमें प्रकाशित हो चुका है।